आजकल अमेरिका में एक गेम निकला है, गेम है प्रेज इंडिया, मेक इंडिया हैप्पी। तो इंडिया अगर मिसाइल देता है रूस से और सबको पनिशमेंट और सबको सजा मिलता है, इंडिया को तोहफा मिलता है। कि किस तरह का खारजा पॉलिसी, आप मुझे बताइए कि कौन सा आजाद खारजा पॉलिसी? ये तो अपने अना के लिए इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, आपके रूस का दौरा आपने किया, इसके तो 1000 नुकसानात मैं आपको बता सकता हूँ। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है ना कि अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि उसका इस रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान को बुनियाद बना के सारी स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। अच्छा, पाकिस्तान को ये इतराज नहीं है कि आपने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों बनाया। पाकिस्तान का कंसर्न ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो तहफुजात है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसको तो वो एड्रेस ही नहीं करता ना, उसको तो वो कोई कंसर्न देता ही नहीं है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। जो कुछ वॉर एंड टेररिज्म के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया है, यानी पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में डाउट्स क्रिएट करना, अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस था उसको जिस तरह से अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया, जिस तरह से एक प्रॉक्सी वॉर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लड़ने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। मैं कहता हूं उनकी जुर्रत कैसी हुई वो हमें रिक्वेस्ट करने के लिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि मत जाओ तुम लोग। किस माने कि इसका मतलब है कि पुराने जमाने में जब ये शरीफ और जरदारी थे तो ये मान जाते थे ऐसे रिक्वेस्ट पे। खैर, साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सलमान आबिद साहब, जो गुफ्तगू हो रही थी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट लोकल एस्टेब्लिशमेंट को लेकर बात हुई, हुकूमती वजीर मुशीर और जिस रंग और अंदाज में आज इमरान खान साहब ने भी तकरीर की कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा मिल रही है। फिर उन्होंने अभी रशिया के दौरे के विजिट की भी बात की, उसमें EU की बात की, नेटो की बात की। माजी भी एक हमारा रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की जाए या फिर नवाज शरीफ की कि गुज़िश्ता दौर में भी यमन फौज ना भेजने पर आलमी एस्टेब्लिशमेंट नाराज हुई। ये बयानिया क्यों बनाया जाता है, कितनी इसमें हकीकत है? और जब इमरान खान साहब वही बात जो भट्टी साहब से करके मैं पूछूंगा या मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो किसको ये वो एड्रेस कर रहे हैं ये बात कहते हुए? देखिए, एक बात तो जो मीर साहब ने की है ना कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा जाती ख्याल ये है, मेरी जाती तजिया भी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी किस्म की कोई सियासी मुहिम जोई अफोर्ड नहीं कर सकती। जो हमारे रीजनल हालात हैं, जो हमारे इंटरनेशनल हालात हैं, और जिस किस्म के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन था, जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा रशिया था, और जिस किस्म की यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में सारी गुफ्तगू सामने आई है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कोई मुहिम जोई करना चाहती। इसी वजह से एक वाज़ेह पैगाम जो है वो सियासी जमातों को गया है कि अगर आप तहरीक इत्तेमाद लाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप आए, हम न्यूट्रल रहेंगे। जो बात मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, बिलावल भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, लेकिन ये सिस्टम जो है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगा, जिसकी वजह से ये सारी इबामी कैफियत आई है। जो भट्टी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब तो हर सूरत में अगले 3-4 माह में नए इलेक्शन चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात जरा समझने की है कि हम इसको एक आइसोलेशन में ना देखें। जो कुछ वॉर एंड टेररिज्म के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया है, यानी पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में डाउट्स क्रिएट करना, अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस था उसको जिस तरह से अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया, जिस तरह से एक प्रॉक्सी वॉर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लड़ने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान के में, जिस तरह से आपका FATF का मामला है, जिस तरह से अब यूरोपियन यूनियन हमें थ्रेट कर रही है। इमरान खान ने ठीक कहा है कि ये यूरोपियन यूनियन जो है कभी हिंदुस्तान को भी खत लिखती है जो कुछ वहां हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम इसको ये ना देखें ये कोई इमरान खान नैरेटिव है, ये स्टेट नैरेटिव है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नया डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसके अंदर ये बड़ी वाज़ेह रिफ्लेक्शन है कि हमें अब अपने आप को जियो कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में और जियो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आगे जाना है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तान की एक रिविजिटिंग हो रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि फौरी तौर पर इसके नतीजे आ जाएंगे, आने वाले चंद सालों में आपको इसकी रिविजिटिंग नजर आएगी कि हम चाइना के साथ कैसे जा रहे हैं, रशिया के साथ कैसे जा रहे हैं, तुर्की के साथ कैसे जा रहे हैं, और खुद अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कैसे अपना रोल प्ले करेगा। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है ना कि अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि उसका इस रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो हिंदुस्तान है। रुको जरा, सब्र करो,
बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और वो हिंदुस्तान को बुनियाद बना के सारी स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। अच्छा, पाकिस्तान को यह इतराज नहीं है कि आपने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों बनाया? No, I'm telling you. पाकिस्तान का कंसर्न यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो तहफुजात है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसको तो वो एड्रेस ही नहीं करता ना, उसको तो वो कोई कंसर्न देता ही नहीं है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर, सियासी जमातों के अंदर भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, हमारे इंटेलेक्चुअल की सतह पे भी अमेरिका के रोल के बारे में काफी कंसर्न्स हैं जो सीरियस नोयत के। अब आप देखिए ना, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने FATF के 27 में से 26 नुकात के ऊपर अमल कर लिया है। कोई और मुल्क बताइए जिसमें FATF के वाले से उसकी ये परफॉर्मेंस हो, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में हैं और उसके बावजूद IMF का हम पे प्रेशर है। यानी हमें जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, इस रीजनल हवाले से, खासतौर पर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। खालिद साहब, ये FATF का मामला तो हल ही नहीं होने में आ रहा, कब से हम लगे हुए हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा? चार वजूहात हैं। एक है यूक्रेन का स्टांस हमारा, दूसरा है रूस का विजिट इमरान खान का जब उसे कहा गया था ना जाओ, तीसरा, हमने नहीं कहा था जाओ, हमने तो बड़े अच्छी एडवाइस दी थी, हमने सब कहा था जाओ बेशक नए दोस्त बनाओ, ये गोरों ने कहा था मत जाओ। तीसरी बात है कि ये चीनी के बास्केट में हम सब अपने अंडे उधर डाल रहे हैं, वो भी अमेरिका बहादुर खुश नहीं है। और चौथा वजह है कि आजकल अमेरिका में एक गेम निकला है, गेम है प्रेज इंडिया, मेक इंडिया हैप्पी। तो इंडिया अगर मिसाइल देता है रूस से और सबको पनिशमेंट और सबको सजा मिलता है, इंडिया को तोहफा मिलता है। तो देखिए ये है वजह जो फाटफ में हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर हो। अमेरिका तो अब तो खैर नाराज हो गया है, अब तो अमेरिका बहुत नाराज हो गया है, कहता कि उनका रिक्वेस्ट गलत है। मैं कहता हूं उनकी जुर्रत कैसी हुई वो हमें रिक्वेस्ट करने के लिए एक दिन पहले 2 दिन पहले कि मत जाओ। तुम लोग किस माने कि इसका मतलब है कि पुराने जमाने में जब ये शरीफ और जरदारी थे तो ये मान जाते थे ऐसे रिक्वेस्ट पे। खैर आसिफ अली जरदारी ने कहा और मारो, ड्रोन करो, हमें कोई परवाह नहीं है, जितना तुम करवाना चाहते हो ड्रोन मारो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। यावर साहब ने जो बात की मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप मुझे बताएं कि किस तरह का खारजा पॉलिसी, आप मुझे बताएं कि कौन सा आजाद खारजा पॉलिसी। ये तो अपने अना के लिए इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, आपके रूस का दौरा आपने किया, इसके तो 1000 नुकसानात मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप मुझे इसका एक फायदा बताएं कि रूस के ऐसे हालात पे जो सारी दुनिया, जो रशिया दुनिया में अकेला हो रहा था, सारी दुनिया जो है उस पे पाबंदियां लगा रहे थे, ऐसे टाइम पे आपने दौरा करके वहां से अपने मुल्क का क्या खिदमत किया, आपने क्या आजाद पॉलिसी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, नेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अच्छा जी, ये एक वजह से आ रहा है कि ये बैसाखियों पे खड़ा हुआ हुकूमत था और हमने ये कहा था कि जब बैसाखियां हट जाएंगी ये हुकूमत गिर जाएगा। अब वो टाइम आ चुका है। अब हमारा एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं कि माजी में हमने जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप नहीं एग्री करते, मैं वापस आती हूं। सर ये बात इसके तरह बात कर रहे हैं। सर बात ये मुख्तसर बात ये कि अमेरिका और उसके जेर असर आलमी ताकतें अभी पाकिस्तान को कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है। देखिए यूएई जो यूएई ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। देखिए यूएई जो उनका पिट्ठू है, ये रूस वाले मामले में उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो उन्होंने उस पर भी कर दिया। हाँ, लिहाजा ये आप बात समझ लें, आपको हमें सब फिर मेरा जो सवाल था बुनियादी कि फिर क्या हम अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिकली अच्छे रिलेशन करने की कोशिश करें या फिर हम अपनी खुददारी को संभाल के रखें और कहें कि ठीक है रखें आप ग्रे लिस्ट में, फिर हम भी बर्दाश्त करें। प्यारी समझ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
कि ये फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। जो बात ये है कि या तो फिर आप इतना आप में पानी हो ना कि आप मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हम जी लेंगे, वो तो हम जी लेंगे, ग्रे लिस्ट में तो हम हैं ही, ग्रे लिस्ट में होना और बात है। जब आप इस तरह की लड़ाई करेंगे और अगर वो खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में आपको डालते हैं या आप पे सैंक्शंस लगाते हैं, फिर और बात है। या तो बस ये थे कौम, ये अपोजिशन और हुकूमत, हाँ, ये मिल जाए सब और ये सोच लें कि जनाब ठीक है, अदम एतमाद होती रहेगी, चीजें होती रहेंगी, इस पे हम इकट्ठे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये कोई भी इस काम पे इकट्ठा नहीं है कि मुल्क को क्या फायदा है, कौम को क्या फायदा है, वो अपनी अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं।